कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाएं। दाई ऐसे कि पेड़ों को बुलाएं तो अपनी जड़ों को उखाड़ करके कदमों में आकर के कलमा गुनगुनाएं। डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन अली की दुखती हुई आंखों में लुआब दहन लगा दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाएं। सर्जन ऐसे कि किसी की आंख तीर लगने की वजह से जंग में निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो, वो कहे नहीं, उठाए अपना लुआबे दहन लगाए वापस उसी जगह फिट कर दे। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा। मुख्तदी ऐसे कि अपनी मौजूदगी में अपने गुलाम को मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ा करके इमाम बनाए। और इमाम ऐसे कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों को नमाज पढ़ाएं। फाका कश ऐसे कि भूख की वजह से पेट पे दो दो तीन तीन पत्थर बंधे हुए नजर आए। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेट को पुर करते हुए नजर आए। यानी वो जो जमीन पे हजरत आमना के बतन अकदस से पैदा हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि नूरानी समा को छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और अगर मेराज की रात के मुख्तसर से हिस्से में सातों आसमानों के पार चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि इतने से टाइम में सातों आसमानों के पार कैसे चले गए। यानी श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरुतम प्रजाधनम पुरुषोत्तम मनोहरम अति सुंदरम यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम इजलास ने कहा कि ये लोग तकरीर भी सुनना जानते हैं, नात भी सुनना जानते हैं, लेकिन मैं इनके कथन को किज़्ब से मुत्तसिफ तो कर नहीं सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आपकी नब्ज देखने में या तो इनसे भूल हुई है या इनके देखते वक्त आपकी नब्ज ने चालाकी की है। अगर वाकई आप हजरात तकरीर सुनना जानते हैं तो बस थर्मामीटर लगा रहा हूं, मिक़यासुल हरारत, अरबी में जैसे मिक़यासुल हरारत कहते हैं, इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं और उर्दू में आला तबखीर कहते हैं। लगा के देखता हूं और मैं इसी से पहचान लूंगा कि कितना आप में सुनने का ज़ौक़ बाकी है, उसी हिसाब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग पैदा हुए, कोई बोला 11वीं नहीं होने देंगे, कोई बोला 12वीं नहीं होने देंगे, कोई बोला गौसे आजम की बिरयानी नहीं पकने देंगे, कोई बोला मुहर्रम का मालीदा खिचड़ा शरबत नहीं बनने देंगे। मगर हिंदुस्तान का एक हिंदी कवि है, वो मस्ती में झूम के बोला, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। यहां से आप मुझे बताइए कि आप
सुनना जानते हैं कि नहीं? बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया। अरे वाह, आपको दोहे भी याद हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मगर दिल मुतमैन नहीं हुआ ये बात सुन के। दिल कहता है कि कबीर दास की बात अच्छी लग रही है, मगर उर्दू वालों में जब तक आला हजरत की मोहर नहीं लगती दिल मानता ही कहां है। तो आओ मैं पलट के आपको वहीं ले चलता हूं जहां से मैं आया हूं। बरेली शरीफ की धरती पर हुजूर झारखंड के दीवाने हैं। आपके अल्फाज में कबीर दास की बात को दोहराना चाहते हैं। तबीयत चाहती है कि क्या ही बात हो, अहमद रजा खान की मोहर लगे। दीवाने आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं। आपके होते हुए और बात कबीर दास के लफ्जों में, हुजूर हम तो आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। तो कलमे रजा उठा और लिखा कि ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। माशाअल्लाह, इश्क वाले की बात हुई तो देखिए इश्क करवट ले ही पड़ा, इश्क ने अंगड़ाई ले ही डाली। अब आइए, जब इश्क की बात आ गई है तो इसी तसलसल को अगली कड़ी से जोड़ दूं और यूं आपकी कुशादा समाअतों पर गुजारिशात का एक और दिया रोशन कर दूं। शायद के बेतवज्जोही की बादे समूम इससे कतरा के गुजर जाए। कहा है कबीर दास ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब कबीर दास की बात तो बड़ी भली मालूम होती है, अच्छी मालूम होती है, जाजिबे तवज्जो मालूम होती है, मगर बात फिर वहीं आ जाती है, ए इमाम इश्को मोहब्बत चाहने वाले हम आपके हैं, दीवाने आपके हैं। और कबीर दास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मवा। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले किताबें कितनी पढ़ डालो, कितनी पोथियां पढ़ डालो, लाइब्रेरियां जमा कर लो, कमरे भर लो। और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, नेचुरल पैथी पढ़ो, जितनी भी पैथियां हैं सब पढ़ डालो। लेकिन अगर तुमने 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़े तो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, विद्वान नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जागेगा। अजी मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना कि प्रेम ही को तो हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं, इसी को तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं। और जरा आप मुझे बताओ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अरे जरा ऊंची, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आहा, बात इश्क की हो, बात प्रेम की हो, बात मोहब्बत की हो, और इमाम इश्क मोहब्बत के बगैर, इमाम इश्क मोहब्बत की बात ना हो तो बात इश्क मोहब्बत की मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मैंने दामने फिक्रे रजा को पकड़ा, हुजूर तबीयत ने कबीर दास की बात को सुना, मचल गई, मगर आपकी बात प्रमाणित न करे तो फिर बात काबिल कबूल कैसे हो सकती है। तो आपकी जुबान में हम प्रेम को आपके अंदाज में समझना चाहते हैं, मोहब्बत को आपके अंदाज में समझना चाहते हैं। तो फिक्रे रजा ने जवाब दिया, बोले मेरे अंदाज में कहना है तो चल आ और यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
लगा, कुछ जज्बा पैदा हुआ। क्या बात है, माशाल्लाह। जवान ने नारा लगाया है तो मैं खुशखबरी दे देता हूं कि जन्नत में सिर्फ जवान ही जाएंगे, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अब मैं इसका एक्सप्लेन बाद में करूंगा, वरना गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, लिहाजा दामन गुफ्तगू को शॉर्ट रखना है और बहुत तवज्जो करिएगा। लाली मेरे लाल की, थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, बोलो इसी को, इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। मुझे लग रहा है कि आप सुनना जान रहे हैं या सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, कबीरदास, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। ऐ गौसे आजम, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मतलब जिधर देखिए उन्हीं के जलवे हैं, जिधर देखिए उन्हीं के चर्चे हैं, जिधर देखिए उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं के दीवाने तो नजर आ रहे हैं, अजी उन्हीं के मस्ताने तो झूमते दिखाई दे रहे हैं। मगर जब जित देखूं तित लाल का फलसफा कबीर दास ने समझ लिया तो फिर उसने किस कदर समझा होगा जो इमाम इश्को मोहब्बत है। बात फिर वहीं आ गई कि ए इमाम इश्को मोहब्बत, कबीर दास की बात अच्छी मालूम होती है और मानने को भी जी चाहता है, मगर क्या ही बात हो कि आपकी जुबान में बात हो जाए। तो बरेली वाला बोलता है, बोले ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अजी कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और चलते चलते इसी में एक कड़ी और, उसके बाद मैं नस्र में आता हूं। कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए। भाई बाज जुबान वाले हमने देखे हैं कि ऐसे होते हैं कि अगर वो मिर्च लेके बैठ जाएं तो जुबान की चाशनी की वजह से उनकी मिर्चें बिक जाती हैं, और कुछ लोगों की जुबान इतनी खराब होती है कि अगर शहद भी बेचने जाएं तो उनका शहद भी नहीं बिकता। बोलो बात सही है कि नहीं? तो कहा ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अच्छा आओ थोड़ा सा एक्सप्लेन में चलते हैं, डिटेल में समझा दूं। आप अपने एक रिश्तेदार के यहां पहुंचे जो बड़े महल का मालिक है, अजीमुशान कोठी बना रखी है, पैसा भी बेइंतहा है। आप उसके यहां पधार गए, उसने आपके लिए आपकी तवाज़ो में पुरतकल्लुफ दस्तरखान सजा दिया, बहुत खूबसूरत कमरे के अंदर, और चीदा चीदा व्यंजन, तमाम तरह की खाने पीने की अशिया, तमाम हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम शहर के अच्छे अच्छे आपकी पसंद की चीज़ें ला कर के दस्तरखान को चुन दिया। और उसके बाद बोलता है कि ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके दस्तरखान पे खाओगे? अरे जरा जोर से बोलो खाओगे? कुछ लोग खामोश सोचेंगे यार चलते चलते एक आध पीस तो मिठाई का उठा ही लेंगे। बोलो खाओगे? आप वहां से चले आए। अगले ही दिन मैंने देखा कि आप अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहां पहुंचे जिसका बोसीदा झोपड़ा है, और उसके अंदर एक उसने टूटी हुई चारपाई पे आपको बिठा दिया, पुराना सा दस्तरखान लेके आया और उस पे रूखी चटनी, सूखी रोटी ला करके रख दिया, और उसके बाद लोटे में पानी भर के लाया। कहता है ए मेरे भाई तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेज़बान हूँ, मेरी गरीबी पे न जाइयो, आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। बोलो खाओगे? जरा जोर से बोलो। मैंने वहीं पकड़ लिया, मैंने कहा जनाब अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, एक पुरतकल्लुफ दस्तरखान को ठोकर मार के आए हो, वहां किस चीज की कमी थी? पूरा दस्तरखान तो मीठा था। बोले हजरत अगर समझना है तो यहीं से समझ लो, दस्तरखान मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी, और इसका दस्तरखान अगरचे मीठा नहीं है मगर जुबान की चाशनी है कि दिल मोह लेती है, दिल को छुए लेती है। बोले हुजूर जरा तवज्जो करना, इसकी जुबान तो देखो कितनी अच्छी है। मैंने कहा यही तो कबीर दास के जुमलों में मैं कह रहा था, ऐसी वाणी बोलिए
जो मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मगर बात वही, इश्क का परिंदा फड़फड़ा के दयारे रजा की चौखट पे गिरा, सीने बेकैफ को फिक्रे रजा से मस किया और कहा हुजूर दीवाने तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहते कबीरदास की माने, हम तो तुम्हारी मानेंगे। आप ही के अंदाज में कहना चाहते हैं तो बरेली का रजा बोला ले इसे भी मेरे अंदाज में कह दे तो यूं कह दे, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कुछ चीजों पे बगैर समझे सुभान अल्लाह कहा करो यार। देख रहे हो ये उलमा ने समझ लिया क्योंकि शेर आला हजरत का है, सबके समझ में आ ही नहीं सकता। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। आइए गुफ्तगू को और आगे बढ़ाऊं और मैं चाहता हूं कि एक हदीस आपको मफहूम हदीस संस्कृत में सुना दूं। बोलो संस्कृत में हदीस सुना दूं? अरे मेरे बाद शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब को तो आप सुनेंगे ही, मैं बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, बस एक काम की बात और उसके बाद गुफ्तगू का दामन समेट दूंगा। तो कितने लोग संस्कृत में मफहूम हदीस सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। अरे सुभान अल्लाह, हाजी साहब ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो जैसे, माशाल्लाह। इतने संस्कृत के आलिम आपने कहां से इकट्ठे कर लिए? खैर कोई बात नहीं, बस सुनिए और उसके बाद एक्सप्लेन तर्जुमा समाप्त कीजिए। तवज्जो करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो दद्रस्तु पुत्रम पित्रो हिरिष्टमान शाह शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय मामहेश तम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। पीछे वाले बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे का फायदा उठाते हो, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब आइए जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस, मगर तबीयत चाहती है कि अंग्रेजी में और हो जाए। बोलो इंग्लिश में हदीस सुनोगे? किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नैरेटेड बाय अबू हुरैरा। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his wealth, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish, before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. अरे और ऊंची जरा। अब आओ दीवानों, आपने जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस को समाप्त किया, आपने अंग्रेजी में हदीस सुनी, मगर तबीयत चाहती है कि अगर अरबी में न सुनी तो कुछ न सुनी, क्योंकि संस्कृत में सुनाने वाला एहसानुल हक और सुनने वाला झारखंड का मुसलमान, तो इतना मजा आ रहा है। अरे जरा सोच के तो देखो कि जिस मजमे में सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा तो कितना मजा आता होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, एक ही तो है मेरा भाई, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला ने ऐन मौके पे इस्लाह करके नवाजिशात की बारिश की है, लिहाजा तवज्जो की अमेंडमेंट करता हूं थोड़ा सा गुफ्तगू में। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, जिस वक्त सुनने वाला बंगाल का मुसलमान और सुनाने वाला बरेली का एहसान, तो खूबसूरती का ये आलम है। तो जरा सोचो तो
उस वक्त का आलम क्या होगा जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो सुनो, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230। अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दमा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार। अरे और ऊंची बोलो। अच्छा मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी के साथ एक बात बताना, मैंने जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुनाया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? मैंने अंग्रेजी में हदीस सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे एक जबान हो के बोलो, मैंने अरबी में हदीस पाक सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया? समझ में भी आ गया है? समझ में आया? ईमान भाई सच्ची बात बताओ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। और मजा खूब आया। सुभान अल्लाह, कैसे दीवानों से सांप का पड़ गया। अगर कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दे तो महकमा सेहत हरकत में आ जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच जाएगी कि यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझते कुछ नहीं थे और मजा खूब लेते थे। समझ में किसी की नहीं आया, मगर मजा सबने फुल लिया, मजा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे मेरे भाइयों, सीधा सा कहना चाहिए, फलसफा है और सीधी सी बात है कि मजा तभी आता है जब समझ में आता है, और जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। मगर वाहरे दीवानों, समझे कुछ भी नहीं और मजा खूब ले रहे हो। समझा कुछ नहीं और मजा खूब लिया। गुज़श्ता दिनों में यही बात बंगाल के किसी कोने में मैंने अर्ज की तो एक बंगाली बाबू खड़े हो गए, बोले हजरत तुम क्या बोलता, हम कुछ नहीं समझो, मगर जब तुम नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खिल गया। बोलो बात सही है कि नहीं है भाई? मजा आया कि नहीं? अब आओ, मैं इस तरफ अगर जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। संस्कृत में भी आप बहुत अच्छी तकरीर सुनेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि न मैं आपको संस्कृत में सुनाऊं और न मैं आपको अरबी में और न उर्दू में, मैं आज आपको गणित में तकरीर सुना दूं। गणित में, मैथमेटिक्स में। बहुत अच्छी, बोलो मैथमेटिक्स में तकरीर सुनोगे? 2022 में नया अजूबा। बिल्कुल बिल्कुल नई तकरीर इंशाअल्लाह। बिल्कुल मैथ भाई, संस्कृत में तो आप चतुर्वेदियों से सुनते हैं और उलमा से अरबी में सुनते हैं, उर्दू में सुनते हैं, मगर एहसानुल हक से आज गणित में तकरीर सुनो, मैथमेटिक्स में तकरीर सुनो। बोलो सुना दें? अरे कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। तो आओ तवज्जो करो मेरे भाइयों। और जात को भी हम गौसे आजम के लिए लेते हैं। हजरत गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं 17 मार्च 1078 ईस्वी और यकुम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी है। कहती हैं कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पैदा होने पर मैंने उसको जब मुलाहिजा किया तो पैदा होते ही पहली बात तो उसने अपना माथा जमीन पे रख दिया था, और दूसरी बात मैंने उसके दाहिने कंधे पे देखा एक कदम का निशान छपा हुआ था। इस बात को यही स्टॉप कर दो, थोड़ा आगे मैं भी इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब गणित में जो मैं बात आपको सुनाना चाह रहा था वो सुनिए। गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए। कितनी हिजरी में? 470। 469 में क्यों पैदा नहीं हुए? 471 में क्यों पैदा नहीं हुए? 470 ही क्यों टारगेट किया? क्यों 470 ही का इंतखाब किया गया? मेरे भाइयों, अब इसका जवाब देने के लिए आओ जरा गणित की तख्ती को खोलो, अपने दिलो दिमाग की तख्ती को वाह कर लो और याददाश्त के कलमों से इन इबारात के नुकूश को मुरत्तब कर लो। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी महजूज होते रहेंगे। अरबिक वर्ड है इश्क, अरबी लफ्ज है एक, इश्क अरबी का इस्म है। इश्क क्या है? इश्क। अब ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछे कि इश्क में 3 हुरूफ हैं, ये 3 हुरूफ का मजमुआ है। नंबर 1 ऐन, इसके बाद बड़ा शीन, और इसके बाद क्या है आप बताइए?
बड़ा काफ तो बनता है इश्क, मगर जितने भी A to Z नंबर हैं, हुरूफ हैं, अलिफ से लेके या तक, हर हर्फ के बदले एक नंबर मुतय्यन किया गया है, जिसे इल्मुल एदाद कहते हैं, जिसे हुरूफ की ताकत कहते हैं। हर हर्फ की एक ताकत होती है। तो जो पहला लफ्ज है इश्क में वो है ऐन, और उलमा की कदम बोसी करके मैंने अर्ज की हुजूर ऐन की ताकत कितनी होती है, ऐन के नंबर कितने हैं? तो इन्होंने जवाब दिया ऐन के नंबर होते हैं 70। कितने? जरा जोर से कितने? अब इसके बाद बचा बड़ा शीन। मैंने कहा हुजूर जरा ये और मुअम्मा को हल कर दीजिए, शीन के कितने एदाद होते हैं, शीन के कितने नंबर होते हैं? तो उलमा का जवाब आया बड़ी शीन के नंबर होते हैं 300। कितने? 300। और एन के कितने थे? भाई देखो, गणित अगर पढ़ोगे तो गणित सुनोगे तो गणित चेक भी करवाना पड़ेगा। और मैं ये थर्मामीटर लगाता रहूंगा, आपको तकरीर खाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये खाने का टाइम है। इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा भी और हिसाब भी जुड़वाऊंगा। बोलो 300 और 70 मिला दो, कितने हो गए? जोर से बोलो, कितने हो गए? 370। अब उसके बाद बचा बड़ा काफ। मैंने उलमा की कदम बोसी की, हुजूर बड़े काफ के एदाद कितने, इसके नंबर कितने? बोले बड़े काफ के नंबर होते हैं 100। अब 370 और 100 को जोड़ दो, बोलो कितना हुआ? और जरा जोर से कितना? 470। और 470 हिजरी ही में तो गौसे आजम पैदा हो रहे हैं, अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसुल वरा। गोया के लफ्ज इश्क से हुजूर गौसे आजम के सने वलादत को निकाला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ऐ लोगों, इश्क को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि जब भी इश्क पर डाका पड़ेगा, इश्क में मिलावट होगी, तो बचाने के लिए बगदाद की धरती पर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बन के चमकेगा। और जब इश्क की हुर्मत को पामाल किया जाता होगा, तो इसकी हुर्मत पे पहरा देने के लिए 14वीं सदी का मुजद्दिद अहमद रजा खान इमाम इश्क मोहब्बत बन के बरेली में पहरा देता होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके। अगर समझ में आता हो तो बोलो, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे भाइयों, दुनिया की ये रीत रहती है, आज ज़ैनुल आबिदीन अच्छा पढ़ते हैं, लोग इन्हें सुन रहे हैं, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके बाद भी लोग आएंगे नात पढ़ने वाले, क्योंकि जैसे इनसे पहले भी अच्छे नात खां दुनिया में मौजूद थे। एक दिन मैं नहीं होऊंगा, मुझसे अच्छा बोलने वाला आएगा, मुझसे अच्छा अजमत गौसे आजम का एक्सप्लेन करने वाला आएगा। ये चलता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लफ्ज इश्क जिससे गौसे आजम की सने वलादत अखज होती है, इस लफ्ज इश्क को धूमिल करना चाहा कुछ लोगों ने। मिसाल के तौर पे लफ्जों का इस्तेमाल, दुरुपयोग और मिसयूज हर दौर में हुआ है। आप कहेंगे वो कैसे? तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक लफ्ज है बहुत पुराना, जिसे मेहतर कहते हैं। आप जान ही गए होंगे कि आज के दौर में मेहतर किसे कहते हैं, मगर पहले के वक्त में मेहतर फरिश्ते को कहते थे। आज भी तावीज़ों की किताब में तावीज़ों के कोनों पे लिखा होता है मेहतर जिब्राइल, मेहतर इसराफील, मेहतर मीकाईल, मेहतर इज़राइल। मगर जब मेहतर का इस्तेमाल लोगों ने इसका इस्तेहसाल किया, इसका दुरुपयोग किया, इसका मिसयूज किया, हमने कहा चलो जाने दो, अभी शब्दकोश हमारे पास पूरा बचा है, अभी पूरी लुगत है, अभी पूरी डिक्शनरी है। अगर एक आध लफ्ज चला जाएगा कोई बात नहीं। हमने मेहतर की जगह लफ्ज फरिश्ते
का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मगर गर्दिशे ज़माना ने इन एक यके बाद दीगरे हुरूफ को और अलकाबात को टारगेट किया। इसके बाद एक और लक़ब को टारगेट किया जनाबे वाला, वो लक़ब है मुल्ला। आज के दौर में अगर कोई रास्ते से गुजर के जाता हो और आप अच्छे खासे आदमी से मुल्ला कह दो, बोलो रिएक्शन गलत होगा कि नहीं होगा? बोलो गलत होगा कि नहीं होगा? अगर बेचारा कमजोर हुआ तो चला ही जाएगा, और अगर मजबूत हुआ तो एक के बजाय दो पटक मार के जाएगा कि तूने मुझे मुल्ला कैसे कहा। क्योंकि मुल्ला आज के दौर में निहायत ही बिगड़े हुए शरारत पसंद इंसान को कहा जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि मुल्ला का ये ओरिजिनल तर्जुमा है। पहले आप लुगत को उठा के देखिए, अपने वक्त का जो सबसे बड़ा आलिम होता था उसे मुल्ला कहा जाता था। मिसाल के तौर पे आज भी आलिम बनाने के कोर्स में एक किताब चलती है जिसका नाम ही मुल्ला हसन है, और आज भी बड़े बड़े अकाबिरीन की फहरिस्त में मुल्ला अली कारी हो गए, मुल्ला अहमद जीवन हो गए। कितने ऐसे उलमा हैं जिनके नाम के आगे मुल्ला लिखा जाता है, मगर लोगों ने इसका भी दुरुपयोग किया। तो जनाबे वाला हमने कहा छोड़ो, एक और लफ्ज चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमने मुल्ला की जगह लफ्ज अल्लामा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मगर बात होते होते और आगे बढ़ी, लोगों ने लफ्ज इश्क का भी दुरुपयोग करना चाहा। मशीयत को जलाल आ गया, इश्क का इस्तेहसाल नहीं करने दिया जाएगा। जो हो गया हो गया, अब इश्क का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर को लोग इश्क से ताबीर करने लगते हैं। जिनाकारी के नाजायज ताल्लुकात को इश्क से ताबीर करने लगते हैं। मशीयत को जलाल आया कि इस लफ्ज की हुर्मत को असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा, मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा।